Good morning to all. 8th class. See, I am teaching to you some synonyms. These synonyms are important to you in this year. So, see here. First is Pustakam Grantha. मीन्स बुक. पुस्तकम शब्द का अर्थ भी बुक ही होता है और ग्रंथ शब्द का अर्थ भी बुक ही होता है. याद रहे, पुस्तकम ग्रंथ, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा या इनका इंग्लिश में अर्थ होगा बुक. और संस्कृत में जो है यह दोनों भी समानार्थक शब्द है, सिनोनिम्स है ये दोनों भी. तो देखिए सेकंड, पक्षी खगः. पक्षी का मतलब होता है बर्ड और खगः का मतलब भी होता है बर्ड. तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के समानार्थक है. थर्ड, पृथ्वी धरा. पृथ्वी मीन्स अर्थ, धरा मीन्स अर्थ. धरा के जगह अगर आपको धरा मतलब आपके पहचान का नहीं लग रहा है तो आप उसके जगह अवनी, धरित्री, धरणी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ज़्यादातर यहाँ जो दिए हैं वही लिखने की आप कोशिश करो. नेक्स्ट, फोर्थ, वृक्षः तरुः. वृक्षः मीन्स पेड़, ट्री. तरुः मीन्स ट्री. नदी सरित. नदी मीन्स रिवर और सरित, सरित शब्द का अर्थ भी होता है रिवर. गृहम सदनम. गृहम मीन्स घर और सदनम, सदनम का भी अर्थ होता है घर. दोनों का इंग्लिश में अर्थ होता है हाउस. पिता जनकः. पिता मीन्स फादर and जनकः means also father. Next, माता जननी. माता means mother, जननी means mother. छात्रः विद्यार्थी. छात्र means student, विद्यार्थी means student. याद रहे, छात्रः, ये त्र के सामने जो टिम्ब आपको दिखाई देते हैं उन्हें संस्कृत में विसर्ग कहा जाता है. ये देखिए त्र के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं छात्रः. उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय आपको ह के जैसा करना है. छात्र इतना नहीं करना है, तो छात्रः इस तरह से करना है. तो देखिए छात्रः विद्यार्थी. और ये विसर्ग संस्कृत में बहुत बार आता है, याद रहे. ये देखें यहाँ भी आया है वृक्षः, ग्रंथः, खगः. तो इस तरह से आपको उसका प्रोनाउंस करते समय ह प्रोनाउंस करना है उसका. देखिए नेक्स्ट, नंबर 10, स्वसा भगिनी. स्वसा शब्द का अर्थ होता है बहन और भगिनी शब्द का भी अर्थ होता है बहन. तो स्वसा भगिनी यह जो है समानार्थक है. नेक्स्ट, वनम अरण्यम. वनम मीन्स फॉरेस्ट, अरण्यम मीन्स फॉरेस्ट. जानबूझकर आपको इंग्लिश अर्थ बता रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि कौन से शब्द के लिए कौन सा समानार्थक है. अगर आप और भी एक कर सकते हैं यहाँ लिखते समय, अगर आपके ध्यान में नहीं रहते हैं तो आप इसके सामने इंग्लिश मीनिंग भी लिख सकते हैं. जैसे कि स्वसा भगिनी, उसके बाद में आपको लिखना है सिस्टर. वनम अरण्यम, इसके बाद में यहाँ और एक कॉलम कर दीजिए आप और उसमें लिख दीजिए फॉरेस्ट. तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट 12th, वर्षम संवत्सरः. वर्षम मीन्स ईयर, संवत्सरः मीन्स ईयर, साल. एक साल, 2 साल, इस तरह से वर्षम मीन्स ईयर. नगरी पुरी. नगरी मीन्स सिटी, पुरी मीन्स सिटी. शिक्षकः अध्यापकः मीन्स टीचर. शिक्षक शब्द का अर्थ भी टीचर ही होता है और अध्यापक शब्द का अर्थ भी टीचर ही होता है.
भार्या धर्मपत्नी, भार्या मीन्स वाइफ, धर्मपत्नी मीन्स वाइफ. नेक्स्ट आकाशम गगनम, आकाशम मीन्स आसमान, गगनम मीन्स आसमान आकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोनों के लिए स्काई, SKY स्काई. चंद्रः हिमांशुः, चंद्रः मीन्स मून, MOON मून, हिमांशुः मीन्स मून. पाठशाला विद्यालयः, पाठशाला मीन्स स्कूल और विद्यालय का अर्थ भी होता है स्कूल. सिंहः मृगेंद्रः, सिंह शब्द का अर्थ होता है लॉयन, LION लॉयन. मृगेंद्रः मीन्स लॉयन. प्रसिद्धः ख्यातः, प्रसिद्ध मीन्स फेमस, ख्यात मीन्स फेमस. हस्तः करः, हस्त मीन्स हैंड, करः मीन्स हैंड. नयनम नेत्रम मीन्स आई, EYE आई, आँख. नयनम बोले तो भी आँख और नेत्रम बोले तो भी आँख. शरीरम कायः, शरीरम मीन्स बॉडी, कायः मीन्स बॉडी. उसके बाद है मानवः मनुष्यः, मानव मीन्स मैन, मनुष्य बोले तो भी उसका अर्थ होता है मैन. पर्णम पत्रम, और लास्ट का था एक पर्णम और उसका समानार्थ आपको दिया है पत्रम, और इंग्लिश में उसके लिए शब्द है लीफ, LEAF, लीफ मीन्स पान. तो पर्णम पत्रम. तो देखिए स्टूडेंट, ये थे आपके 25 आज के समानार्थक शब्द, और ये 25 भी समानार्थक शब्द जो है यह आपको एक संस्कृत के लिए एक आपको संस्कृत की नोटबुक बनानी है, और उस संस्कृत की नोटबुक में आपके ये 25 समानार्थक शब्द लिखना है. यू हैव टू राइट दीज 25 synonyms in your संस्कृत नोटबुक. You have to make one separate notebook for Sanskrit subject. And if you have need to write English meaning, you can write. अगर आपको इसके इंग्लिश मीनिंग भी लिखना आवश्यक लगता है तो आप इसके सामने और एक कॉलम करके इसके इंग्लिश के मीनिंग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर इसमें आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं. देखिए आपके डाउट क्लियर करने के लिए आपको मुझे डायरेक्ट कॉल करना है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज नहीं करेंगे. तो डायरेक्टली कॉल करके पूछिए. चलो, थैंक्स, धन्यवाद.